सदियों से इंसान रात के आसमान में देखता आया है, जवाब ढूंढता आया है। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य सबसे गहरे अंधेरे में छुपा हो? एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां अंतरिक्ष मुड़ जाता है और जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल्स अंतरिक्षीय जाल हैं, नथिंगनेस का वन वे टिकट। पर क्या हो अगर वो कुछ और हो? क्या हो अगर वो दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार हों? सोचो, एक कॉस्मिक बैलेट का, जहां गैलेक्सीज लाखों लाइट ईयर्स तक वॉल्ट्स और इंटरट्वाइन करती है और आपस में मिल जाती है। ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, हर एक में अरबों स्टार्स, ये स्थिर नहीं है। ये चलती है, टकराती है और मिलती है, एक डायनामिक और हमेशा बदलते यूनिवर्स का निर्माण करती है। गैलेक्सीज ब्रह्मांड की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उनके अंदर स्टार्स पैदा होते हैं, जीते हैं और शानदार तरीके से मरते हैं। नेबुलाए, गैस और धूल के विशाल बादल तारकीय नर्सरीज का काम करते हैं, जहां नए स्टार्स प्रज्वलित होते हैं और अंधेरे को रोशन करते हैं। लेकिन सभी स्टार्स का अंत शांतिपूर्ण नहीं होता। कुछ जो सबसे विशाल होते हैं अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं, ब्लैक होल्स को जन्म देते हैं। मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, अपने पड़ोसी के साथ टकराने वाली है। यह कॉस्मिक इवेंट लगभग 4.5 बिलियन सालों में होने वाला है। दोनों गैलेक्सीज का रिशेप करेगा, एक नई बड़ी गैलेक्सी बनाएगा। ऐसी कोलिजन्स रेयर नहीं है, ये यूनिवर्स के हमेशा बदलते स्वभाव का प्रमाण है। लेकिन इस ग्रैंड डांस में ब्लैक होल्स की क्या भूमिका है? लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में हमारी भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ये विशालकाय एंटिटीज हमारे सूर्य के मैस से लाखों से अरबों गुना ज्यादा अपने आसपास के स्टार्स और गैस की गति को प्रभावित करते हैं। वो गैलेक्टिक सिम्फनी के साइलेंट कंडक्टर्स हैं। जैसे जैसे गैलेक्सीज मर्ज और इंटरैक्ट करती हैं, उनके सेंट्रल ब्लैक होल्स भी कोलाइड हो सकते हैं और भी मैसिव ब्लैक होल्स बनाते हैं। ये कॉस्मिक इवेंट्स स्पेस टाइम में रिपल्स भेजते हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसी वेव्स पहली बार 2015 में ऑब्जर्व की गई थी, जिससे यूनिवर्स के अध्ययन के लिए एक नई विंडो खुल गई। क्या ये मर्जर्स और रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स दूसरे यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस के क्लूज हो सकते हैं? कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ऐसी कोलिजन्स में रिलीज होने वाली एनर्जी मिनी वर्म होल्स बना सकती है, संभावित रूप से हमारे यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों को या अलग अलग यूनिवर्सेस को भी जोड़ सकती है। गैलेक्सीज का डांस और ब्लैक होल्स की एनिग्मेटिक प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक फिनोमेना को ऑब्जर्व और स्टडी करते रहते हैं, हम अपनी रियलिटी के असली नेचर को समझने के करीब पहुंचते जाते हैं और अपने से परे दूसरी रियलिटीज की टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी को। ये आइडिया सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना है नहीं। 1930 के दशक में आइंस्टाइन और नाथन रोसेन ने वर्म होल के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था, सुरंगें जो ब्रह्मांड के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ सकती हैं। क्या ये ब्लैक होल के अंदर छुपे हो सकते हैं? 2020 में भौतिकविदों ने कुछ अजीब देखा। स्पेस टाइम में एक लहर जो एक सामान्य ब्लैक होल टक्कर की तरह व्यवहार नहीं करती थी। क्या यह एक छिपे हुए वर्महोल का सबूत हो सकता है? अगर ब्लैक होल के अंदर वर्महोल मौजूद है, तो हमारे ब्रह्मांड का हर ब्लैक होल दूसरी वास्तविकता का दरवाजा हो सकता है। लेकिन असल में वर्महोल क्या होते हैं? स्पेस टाइम में अलग अलग बिंदुओं पर 2 सिरों वाली एक सुरंग की कल्पना करो। ये बिंदु ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग ब्रह्मांडों में भी हो सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से एक वर्महोल के माध्यम से यात्रा अंतरिक्ष की विशाल दूरी को दरकिनार करते हुए प्रकाश से भी तेज यात्रा की अनुमति दे सकती है। हालांकि वर्महोल का अस्तित्व अभी भी पूरी तरह से सैद्धांतिक है। उन्हें स्थिर रहने के लिए एक अनोखे पदार्थ की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। इस अनोखे पदार्थ के बिना एक वर्महोल बनते ही ढह जाएगा और अंदर की हर चीज को कुचल देगा। चुनौतियों के बावजूद वर्महोल का आकर्षण निर्विवाद है। वे इंटरस्टेलर यात्रा और यहाँ तक कि अंतर आयामी अन्वेषण के लिए एक आकर्षक संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम वर्महोल की शक्ति का उपयोग कर सकें, तो पूरा ब्रह्मांड या मल्टीवर्स हमारी पहुंच में हो सकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, वर्महोल का रहस्य सबसे पेचीदा पहेलियों में से एक बना हुआ है। क्या ये ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकते हैं? केवल समय ही बताएगा।
अभी के लिए वर्महोल की अवधारणा ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में आगे आने वाली असीम संभावनाओं की याद दिलाती है। आकाश गंगाओं का नृत्य, ब्लैक होल की पहेली और वर्महोल की क्षमता, ये सब एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और अद्भुत है। जैसे जैसे हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के करीब पहुंचते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि ब्रह्मांड न केवल अनंत अंतरिक्ष का स्थान है, बल्कि अनंत संभावनाओं का भी। और शायद कहीं बाहर जिन उत्तरों की हम तलाश कर रहे हैं, वे खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रैवल करना अभी भी एक बड़ा रहस्य है, लेकिन एक चीज हमारे रास्ते में है, एग्जॉटिक मैटर। ये हाइपोथेटिकल सब्सटेंस स्टेबल वर्म होल्स का कॉर्नरस्टोन हो सकता है, जिससे हम इन कॉस्मिक टनल्स से बिना उनके इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से क्रश्ड हुए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जॉटिक मैटर आखिर है क्या? स्टार्स, प्लैनेट्स और जो कुछ भी हम जानते हैं उससे बने ऑर्डिनरी मैटर के अनलाइक एग्जॉटिक मैटर को नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाला माना जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी वर्म होल के इनसाइड के इमेंस ग्रेविटेशनल पुल को काउंटरैक्ट कर सकती है, उसे ट्रैवल के लिए ओपन रख सकती है। एग्जॉटिक मैटर की खोज दशकों से फिजिसिस्ट्स को इंट्रीग्ड कर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्वांटम फोम में मिल सकता है, क्वांटम लेवल पर स्पेस टाइम का मिनिस्क्यूल टर्ब्यूलेंट फैब्रिक। दूसरों का अनुमान है कि इसे एडवांस्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में बनाया जा सकता है, जहां एनर्जीज अनइमेजिनेबल लेवल्स तक पहुंचती हैं। 2020 में सीएर्न के रिसर्चर्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने पार्टिकल्स को ऐसे बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हुए देखा जो नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस की ओर इशारा करते थे। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन कंक्लूसिव से बहुत दूर है, लेकिन इससे उम्मीद जगती है कि एग्जॉटिक मैटर सिर्फ थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक फिगमेंट नहीं हो सकता है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां हमने एग्जॉटिक मैटर को हार्नेस कर लिया है। इस डिस्कवरी के साथ वर्म होल्स स्टेबल गेटवेज बन सकते हैं, स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अब हम अपनी गैलेक्सी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, पूरा यूनिवर्स या मल्टीपल यूनिवर्सेस भी हमारी पहुंच में हो सकता है। फिर भी एग्जॉटिक मैटर की खोज चैलेंजेस से भरी है। थियोरेटिकल मॉडल्स को रिगरसली टेस्ट किया जाना चाहिए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अभी भी डिस्टेंट फ्यूचर में है। लेकिन जैसा कि हिस्ट्री ने दिखाया है, जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो कल रियलिटी बन सकता है। जैसे ही हम इन कॉस्मिक डिस्कवरीज के कगार पर खड़े होते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि यूनिवर्स में हमारी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से परे सीक्रेट्स हैं। एग्जॉटिक मैटर की खोज सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, यह ह्यूमैनिटी की अनयील्डिंग क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट का प्रमाण है। इस ग्रैंड क्वेस्ट में हम एक दिन दूसरे वर्ल्ड्स के दरवाजे खोल सकते हैं, इंटरस्टेलर और इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन के अपने एज ओल्ड ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तब तक एग्जॉटिक मैटर का एनिग्मा हमें इंस्पायर और चैलेंज करता रहेगा। जो हम जानते हैं और जो हम इमेजिन करने की हिम्मत करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को पुश करता रहेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में और गहराई से उतरते हैं, एक सवाल सबसे तेज दिमागों को भी उलझाता रहता है, क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? समय यात्रा का विचार सदियों से मानव जाति को आकर्षित करता रहा है, अनगिनत कहानियों और सिद्धांतों को प्रेरित करता रहा है। लेकिन विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? क्या टाइम ट्रैवल हमारी कल्पना से परे कुछ और हो सकता है? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। भारी चीजें जैसे तारे और ग्रह इस फैब्रिक को मोड़ देते हैं, जिससे हमें ग्रेविटी का एहसास होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस फैब्रिक में हेरफेर कर सकें? क्या हम इसे मोड़कर समय के माध्यम से शॉर्टकट्स बना सकते हैं? क्लोज टाइम लाइक कर्व्स की अवधारणा, स्पेस टाइम में लूप्स जो थियोरेटिकली हमें अपने ही अतीत में यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं। एक ऐसे रास्ते की कल्पना कीजिए जो आपको उस पल में वापस ले जाए जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। यह एक लुभावना विचार है, लेकिन इसके अपने पैराडॉक्सेस हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप समय में वापस यात्रा करते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने से रोकते हैं, तो क्या आपका कभी जन्म होगा? अगर नहीं, तो आप समय पर वापस कैसे यात्रा कर पाएंगे? ये माइंड बेंडिंग स्थितियां कॉज़ैलिटी और रियलिटी की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। फिर भी कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि इन पैराडॉक्सेस को पैरेलल यूनिवर्सेस की अवधारणा के माध्यम से हल किया जा सकता है।
अगर हर फैसला रियलिटी की एक नई ब्रांच बनाता है, तो समय में वापस यात्रा करना आपको एक अलग टाइमलाइन पर ले जा सकता है, जिससे आपकी ओरिजिनल टाइमलाइन अपरिवर्तित रहती है। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के रिसर्चर्स ने टाइम ट्रैवल को सिमुलेट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया और पाया कि पैराडॉक्स फ्री टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली संभव है। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि इनकंसिस्टेंसीज से बचने के लिए ब्रह्मांड खुद को सही कर सकता है, घटनाओं की निरंतरता को बनाए रख सकता है। लेकिन टाइम ट्रैवल की खोज सिर्फ एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है। वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स जैसी उन्नत तकनीकें एक दिन इसे हकीकत बना सकती हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हम अतीत का पता लगा सकें, ऐतिहासिक घटनाओं को देख सकें या दूर के भविष्य की झलक भी देख सकें। जैसे ही हम इन असाधारण संभावनाओं के कगार पर खड़े होते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और जटिल है। टाइम ट्रैवल का पैराडॉक्स रियलिटी की हमारी समझ को चुनौती देता है, विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। एक दिन हम खुद समय के रहस्यों को खोल सकते हैं, अतीत और भविष्य के लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। तब तक टाइम ट्रैवल का रहस्य हमें प्रेरित और उत्सुक करता रहता है, ज्ञान और खोज की हमारी निरंतर खोज को बढ़ावा देता है। ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्स का जीवन चक्र समझना होगा। स्टार्स गैस और धूल के बादलों से पैदा होते हैं और वे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर चमकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सारी ऊर्जा छोड़ती है, जिससे स्टार लाखों या अरबों सालों तक चमकता रहता है। लेकिन क्या होता है जब एक स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है? स्टार का भविष्य उसके मैस पर निर्भर करता है। छोटे स्टार्स जैसे हमारा सूरज अपनी बाहरी परतों को छोड़ने से पहले रेड जायंट्स में बदल जाते हैं और पीछे एक व्हाइट ड्वार्फ छोड़ जाते हैं। हालांकि बड़े स्टार्स के लिए कहानी बहुत ड्रामेटिक है। जब एक बड़े स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वह एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से गुजरता है, जो यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। यह विनाशकारी विस्फोट थोड़े समय के लिए एक पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद क्या बचता है? स्टार का कोर अगर काफी बड़ा है तो अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, जिससे यह नंगी आंखों के लिए अदृश्य हो जाता है। यह अदृश्य राक्षस ब्रह्मांड में छिपा रहता है, जो किसी भी चीज को निगलने के लिए इंतजार करता है जो बहुत पास आती है। फिर भी ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, वे क्रिएटर्स भी हैं, जो गैलेक्सीज को आकार देते हैं और स्टार्स के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के रहस्यों का पता लगाते रहते हैं, हमें स्टार्स के जीवन चक्र और हमारे यूनिवर्स को नियंत्रित करने वाली डायनामिक प्रक्रियाओं के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। स्टेलर नर्सरीज में स्टार्स के जन्म से लेकर उनकी विस्फोटक मृत्यु और ब्लैक होल्स के निर्माण तक ब्रह्मांड अनंत साइकिल्स का एक थिएटर है। इन प्रक्रियाओं को समझने से न केवल ब्लैक होल्स के रहस्यों का पता चलता है, बल्कि यूनिवर्स की इंट्रिकेट टेपेस्ट्री पर भी प्रकाश पड़ता है। ब्लैक होल अलग अलग साइज में आते हैं। स्टेलर ब्लैक होल बड़े बड़े तारों के जो बचता है उससे बनते हैं और इनका वजन हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा तक हो सकता है। ये चीजें तारों की मौत के बाद बनती हैं और ये स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। लेकिन कुछ और भी बड़े ब्लैक होल होते हैं जो सोच से भी परे हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का वजन सूरज के वजन से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होता है। ये गैलेक्सीज के बीच में होते हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे में भी। अभी तक ये पता नहीं चला है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इतनी बड़ी चीज कैसे बन सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल के मिलने से या फिर शुरुआती ब्रह्मांड में गैस के बादलों के आपस में टकराने से बनते हैं। भले ही हमें पूरी तरह से समझ न हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के विकास में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये तारों के घूमने के तरीके और गैस के बहने के तरीके को बदल देते हैं और गैलेक्सीज के आकार को भी बदलते हैं। ये अपने जोरदार जेट्स और आउटफ्लो से नए तारों को बनने से भी रोक सकते हैं। मतलब ये ब्रह्मांड के आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के राज खोलते जाते हैं, वैसे वैसे हमें इनके अलग अलग रूपों और ब्रह्मांड पर इनके असर के बारे में और ज्यादा पता चलता है। छोटे स्टेलर रेमनंट्स से लेकर बड़े बड़े टाइटन्स तक ब्लैक होल सिर्फ अजीबोगरीब चीजें नहीं हैं। ये हमारे ब्रह्मांड की कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। अगले चैप्टर में हम इनके बारे में और ज्यादा जानेंगे और देखेंगे कि क्या ये दूसरे ब्रह्मांडों के रास्ते हो सकते हैं।
ये जो इवेंट होराइजन है ना, ये ब्लैक होल के आसपास की वो सीमा है जिसके पार से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं, मतलब वापसी का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही कोई चीज इवेंट होराइजन को पार करती है, वो सिंगुलैरिटी की तरफ खींची चली जाती है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के केंद्र में एक ऐसा पॉइंट है जहां डेंसिटी अनंत होती है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां रियलिटी का फैब्रिक ही मुड़ा हुआ और टेढ़ा है। इवेंट होराइजन पर समय धीमा हो जाता है और प्रकाश के रास्ते सर्पिल में बदल जाते हैं। ये अज्ञात का किनारा है, एक कॉस्मिक बाउंड्री जो किसी और जैसी नहीं। अगर कोई दूर से देख रहा हो तो उसे ब्लैक होल में गिरने वाली चीज इवेंट होराइजन पर धीमी होती हुई और रुकती हुई दिखाई देगी, जैसे वो उसे पार ही न कर पाए। लेकिन उस चीज के लिए ये सफर जारी रहता है, सिंगुलैरिटी की तरफ। ये एक वन वे ट्रिप है, अज्ञात में एक छलांग, जहां फिजिक्स के नियम जैसे हम जानते हैं काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक इस रहस्यमयी जगह से बहुत फैसिनेटेड हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। उस मैटर और इंफॉर्मेशन का क्या होता है जो इवेंट होराइजन को पार कर जाता है? क्या उसे कभी वापस पाया जा सकता है या वो हमेशा के लिए खो जाता है? ये सवाल आज थियोरेटिकल फिजिक्स में सबसे कटिंग एज रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। इवेंट होराइजन सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये कॉस्मोस के सबसे गहरे रहस्यों का गेटवे है। जैसे जैसे हम इस एनिग्मेटिक फ्रंटियर को समझने की कोशिश करते हैं, हम रियलिटी के नेचर के बारे में गहरे सच को अनकवर कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम इस रोमांचक संभावना का पता लगाएंगे कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के कॉस्मिक गेटवेज हो सकते हैं। वर्म होल टाइम स्पेस में थ्योरेटिकल पैसेजेस होते हैं जो यूनिवर्स में लंबी यात्रा के लिए शॉर्टकट्स बना सकते हैं। ये जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी से प्रेडिक्ट किए जाते हैं, जो बताता है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। एक वर्म होल के दो एंड्स होते हैं, हर एक स्पेस टाइम में अलग अलग पॉइंट्स पर स्थित होता है। एक टनल की कल्पना करो, एक ब्रिज जो न सिर्फ हमारे यूनिवर्स के दूर के हिस्सों को कनेक्ट कर सकता है, बल्कि अलग अलग यूनिवर्सेस को भी। अगर एक ब्लैक होल के अंदर वर्म होल होता है, तो यह हमारे यूनिवर्स को किसी दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है। हालांकि वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस अभी भी प्योरली थियोरेटिकल है और उनके एग्जिस्टेंस का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। ये कॉस्मोलॉजी के फील्ड में सबसे टेंटलाइजिंग मिस्ट्रीज में से एक है। क्या वर्म होल्स इंटरस्टेलर ट्रैवल या इंटर यूनिवर्सल जर्नीज की हो सकते हैं? अगर हम उनकी पावर को हार्नेस कर सकें, तो इंसानियत एक दिन अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से परे रियल्म्स एक्सप्लोर कर सकती है। अगले चैप्टर में कॉस्मिक गेटवेज के रूप में ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट में और गहराई से जाने के लिए हमारे साथ जुड़े। वर्म होल और ऐसी ही दूसरी अजीब चीजों की खोज अभी भी जारी है। हाल के सालों में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल और उनके गुणों को समझने में काफी तरक्की की है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, जो भारी चीजों के टकराने से स्पेस टाइम में लहरें पैदा करती हैं, ने ब्लैक होल के अध्ययन का एक नया रास्ता खोल दिया है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली, जिससे उनके अस्तित्व का सीधा सबूत मिला। यह बहुत बड़ी उपलब्धि एक वैश्विक प्रयास था, जिसमें दुनिया भर के टेलीस्कोप ने मिलकर एक पृथ्वी के आकार जितना बड़ा आभासी टेलीस्कोप बनाया। इसका नतीजा 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर M87 आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल की भूतिया लेकिन मनमोहक तस्वीर थी। यह तस्वीर एक वैज्ञानिक खोज से कहीं ज्यादा थी। यह अनजान में एक झलक थी, मानवीय जिज्ञासा और कुशलता का प्रमाण। इसने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की भविष्यवाणियों की पुष्टि की, जिसमें ब्लैक होल की परछाई को प्रकाश की एक चमकदार रिंग इवेंट होराइजन से घिरा हुआ दिखाया गया है। ये खोजें तो बस शुरुआत है और इन रहस्यमय चीजों के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जानकारी के हर नए टुकड़े के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। इवेंट होराइजन के पार क्या है? क्या हम एक दिन इन विशालकाय ब्रह्मांडीय चीजों का पता लगाने के लिए एक प्रोब भेज सकते हैं? ब्लैक होल को समझने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी संभावनाएं ब्रह्मांड की तरह अनंत हैं। अगले अध्याय में हमारे साथ ब्लैक होल के रहस्यों और ब्रह्मांडीय द्वार के रूप में उनकी क्षमता का पता लगाना जारी रखें। यह सोचना कि ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्सेस का रास्ता हो सकते हैं बहुत ही दिलचस्प है। अगर यह सच हुआ तो यह कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगा। यह रियलिटी के नेचर और दूसरी दुनियाओं की पॉसिबिलिटी के बारे में गहरे सवाल उठाता है। एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो
जहां आपके हर फैसले जो आपने नहीं लिए, हर रास्ते जो आपने नहीं चुने, वो मौजूद है। पैरेलल यूनिवर्सेस, हर एक अलग चॉइस का रिफ्लेक्शन। क्या इन पैरेलल यूनिवर्सेस में हमारे जैसे और भी लोग रह रहे होंगे? क्या हम एक दिन ब्लैक होल्स के थ्रू इन दूसरी यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी साइंटिस्ट ने अभी एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, एक साथ एग्जिस्टिंग मल्टीपल, शायद इनफिनाइट यूनिवर्सेस, काफी समय से साइंस फिक्शन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब यह साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के करीब आ रहा है। अगर ब्लैक होल्स वाकई गेटवेज हैं, तो ये हमें इन ऑल्टरनेट रियलिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं। हर ब्लैक होल एक अलग एग्जिस्टेंस के वर्जन का पोर्टल। ये पॉसिबिलिटी रोमांचक भी है और डरावनी भी। ये लाइफ के बारे में हमारी समझ, यूनिवर्स में हमारी जगह और एग्जिस्टेंस के नेचर को ही चैलेंज करता है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज को समझते जाएंगे, हमें पता चल सकता है कि मल्टीवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की कीज उनके पास है। इन सीक्रेट्स को अनकवर करने का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स इमेजिनेशन से परे हैं। क्या हम एक दिन एक ब्लैक होल से गुजरकर खुद को एक नए यूनिवर्स में पाएंगे? एक ऐसा यूनिवर्स जहां फिजिक्स के लॉज अलग हैं, जहां टाइम अनएक्सपेक्टेड तरीके से चलता है, जहां लाइफ ऐसे फॉर्म्स में है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो ड्रीम्स हैं जो हमें एक्सप्लोर करने, अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने और अननोन को ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे साथ जुड़िए जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज और कॉस्मिक गेटवेज के रूप में उनकी पोटेंशियल में और गहराई से जाते हैं। जिन आंसर्स को हम ढूंढ रहे हैं, वो शायद इवेंट होराइजन के ठीक पार हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए जैसे जैसे हम अननोन के बीचों बीच सफर करते हैं, जहां हर डिस्कवरी नए दरवाजे खोलती है और हर सवाल इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की तरफ ले जाता है। जैसे कि हम ब्रह्मांड की खोज की कगार पे खड़े हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये मानव भावना ही है जो हमें आगे बढ़ा रही है। इतिहास गवाह है, हमारी जिज्ञासा हमेशा हमें अनजान रास्तों पे ले गई है। पहले खगोलविदों से जिन्होंने तारों का नक्शा बनाया, उन प्रतिभाशाली दिमागों तक जिन्होंने रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत बनाए। ब्रह्मांड में हमारी यात्रा मानव प्रतिभा का प्रमाण रही है। आज हमारे पास एडवांस्ड टेलीस्कोप्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और स्पेस प्रोब्स हैं, हर एक ब्रह्मांड की परतें हटाने का एक उपकरण। लेकिन टेक्नोलॉजी के परे कुछ और गहरा है, मानव मन की अथक जिज्ञासा। यही जिज्ञासा हमें बड़े सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है। इवेंट होराइजन के पार क्या है? क्या हम उन कॉस्मिक गेटवेज को पार कर सकते हैं जो ब्लैक होल्स दे सकते हैं? जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के रहस्यों में उतरते जाते हैं, हम सिर्फ वैज्ञानिक जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ब्रह्मांड में अपनी जगह की गहरी समझ की तलाश में हैं। यह एक ऐसी खोज है जो हमें एक करती है, सीमाओं और संस्कृतियों से परे। जैसे कि हम सामूहिक रूप से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। हर खोज पजल का हर टुकड़ा हमें अंतिम सत्य के करीब लाता है। और जबकि यात्रा चुनौतियों से भरी है, ये विस्मय और आश्चर्य के क्षणों से भी भरी है। वो पल जो हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हैं, हम इसकी भव्य कहानी में भागीदार हैं। हमारी खोज सिर्फ ब्रह्मांड को समझने के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने के बारे में है। इसलिए जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स की गूढ़ प्रकृति की जांच करते रहते हैं, हमें इसे आश्चर्य और विनम्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हम एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। एक कहानी जो अभी भी सामने आ रही है। मानव जिज्ञासा की अदम्य भावना से प्रेरित होकर इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जिन उत्तरों की हम तलाश कर रहे हैं, वो वही है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। और यह हमारी सामूहिक खोज है जो एक दिन ब्लैक होल्स की वास्तविक प्रकृति और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को उजागर करेगी। हमारे साथ बने रहे जैसे कि हम अज्ञात के केंद्र में गहराई से उतरते हैं, जहाँ हर खोज नए दरवाजे खोलता है और हर सवाल अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। सदियों से इंसान रात के आसमान में देखता आया है, जवाब ढूंढता आया है। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य सबसे गहरी खाई में छुपा हो? एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां अंतरिक्ष मुड़ जाता है और जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांडीय जाल हैं, नथिंगनेस का वन वे टिकट। लेकिन क्या हो अगर वो कुछ और हो? क्या हो अगर
ये दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार हों। एक ऐसी शक्ति की कल्पना करो जो इतनी प्रबल है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। एक ब्रह्मांडीय राक्षस जो शून्य में छिपा है। ये एक ब्लैक होल है, विशाल तारों की मृत्यु से बने। ब्लैक होल्स प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास है, अनंत घनत्व का एक सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन से घिरा हुआ, वापसी का कोई रास्ता नहीं। दशकों से फिजिसिस्ट्स का मानना था कि इवेंट होराइजन को पार करने वाली कोई भी चीज बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर विनाश के बजाय एक रास्ता हो? क्या हो अगर ब्लैक होल के पार एक और ब्रह्मांड हो? ये विचार जितना लगता है उतना बेतुका नहीं है। 1930 के दशक में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने वर्महोल्स के अस्तित्व का सिद्धांत दिया, ऐसे सुरंग जो ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों को जोड़ सकते हैं। क्या ये ब्लैक होल्स के अंदर छिपे हो सकते हैं? 2020 में फिजिसिस्ट्स ने कुछ अजीब देखा। स्पेस टाइम में एक लहर जो एक सामान्य ब्लैक होल कोलिजन जैसी नहीं थी। क्या ये एक छिपे हुए वर्म होल का सबूत हो सकता है? अगर ब्लैक होल्स के अंदर वर्म होल्स मौजूद हैं, तो हमारे ब्रह्मांड का हर ब्लैक होल एक दूसरी रियलिटी का दरवाजा हो सकता है। अगर ब्लैक होल्स द्वार हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम उनके माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? यात्रा से बचने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर, ऊर्जा का एक रूप जो वर्म होल को स्थिर रख सके, की आवश्यकता होगी। इसके बिना सुरंग ढह जाएगी, अंदर की हर चीज को कुचल देगी। अभी के लिए ब्लैक होल में प्रवेश करने का मतलब निश्चित मृत्यु है। लेकिन क्या हो अगर दूर भविष्य में हम कोड को क्रैक कर लें? क्या हो अगर एक दिन हम एक प्रोब को ब्लैक होल के माध्यम से भेजें और ये बिल्कुल अलग ब्रह्मांड में निकले? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा अपना ब्रह्मांड किसी अन्य रियलिटी के एक ब्लैक होल से पैदा हुआ था। अगर ये सच है तो ब्लैक होल सिर्फ विध्वंसक नहीं है, वो दुनिया के निर्माता है। एक ब्लैक होल एक कहानी का अंत हो सकता है, लेकिन दूसरी की शुरुआत। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की ओर देखें, तो याद रखें, कहीं रसातल के पार आपका एक और वर्जन हो सकता है जो आपको ही भूल रहा हो। ब्लैक होल्स, द कॉस्मिक गेटवेज, कमिंग सून टू अ रियलिटी नियर यू।